अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। और भाइयों कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। भाइयों अभी ज़रा कुछ दिन से अपने कबूतरों को शौक़ नहीं दिखा रहे थे। उसकी वजह थी कि थोड़ी सी बीमारी चल रही थी अपने लॉफ्ट में, ठीक है। और लॉफ्ट में भाई काफ़ी नुकसान भी हुआ इस बार। करीब 12-14 बच्चे ख़राब हो गए। कुछ ऐसे थोड़े से हल्के आड़े होकर रुक गए तो वो ऊपर ही हैं, ठीक है। और जो ठीक हैं वो हैं इसमें 1-2 कबूतर टेढ़े हुए हैं, कुछ बच्चे मर गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 12 या 14 बच्चों का नुकसान हुआ है, ठीक है। मगर ये भी है कि भाई देखो, इस चीज़ का भी जब रेस खेलो या जो बच्चे ब्रीडिंग करवाते हैं, इस चीज़ का तो वो देखो रहता है कि बीमारी आने के चांसेस तो ज़्यादातर रहते ही हैं, ठीक है। बस ये है कि कभी बिना नुकसान के चली जाती बीमारी और कभी थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है, समझे। चलो, पर फिर भी हौसले मज़बूत बने हुए हैं, हौसले बुलंद हैं कि भाई देखो रेस खेलनी है तो भाई अब जो बचे हुए हैं बच्चे, इन्हीं बच्चों से ही रेस खेलेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 बच्चे नए ब्रीड करवाए हैं, अभी ये खोले भी नहीं है, इन्हें भी ऊपर छोड़ा है। जब बीमारी आनी शुरू हुई तो इसी वजह से कुछ बच्चे सोचे कि चलो कुछ और बच्चे भी लगा लें। तो देखते हैं ये भी टाइम तक तैयार होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो देखो बीमारी की वजह से 12-14 बच्चे तो कम हो ही गए हैं। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अगर हौसला बुलंद है, रेस खेलनी है, फिर तो एक कबूतर हो उससे भी खेल जाएंगे भाई। और अगर हौसला बुलंद ना हो, रेस ना खेलनी है, फिर तो 50 भी हो तब भी बंदा बहाने बना सकता है, समझे। पर भाई देखो, प्रॉब्लम है, जितने बचाए हैं इतने ही बहुत है। हार जीत तो अलग वाली कहानी होती है, ठीक है। क्योंकि जब रेस में भाई 2 लोग दौड़ते हैं तो एक जीतता है और एक हारता है। और बल्कि हारता तो क्या ही है, एक जीतता है, एक फर्स्ट आता है, एक लास्ट आता है। हारता कोई नहीं है, मगर हारता वो है जो इस खौफ से पीछे हट गया है, ठीक है। जो इस खौफ से पीछे हट गया है ना, हारता वो है, ठीक है। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि भाई हम हारेंगे तो नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। भले ही क्या कहते हैं लास्ट पोजीशन आ जाए अपनी, और इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो अच्छी ही पोजीशन आएगी जो ऊपर वाला चाहेगा, ठीक है ना। देखो जो भी बच्चे बचे हैं अब इनसे ही मेहनत करेंगे, इन्हीं को ही तैयार करेंगे और इंशाल्लाह इन्हीं को ही रेस खेल में भेजेंगे। और ऊपर वाला जो चाहेगा बेहतर ही होगा, ठीक है। अभी सभी भाई अब लगे हुए हैं तैयारियों में, ठीक है। और बहुत से भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक क्लब में एंट्री भी नहीं ली है और अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे जो भी भाई हैं जो क्लब में एंट्री लेना चाहते हैं तो भाई वो भी बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब टाइम बिल्कुल करीब में ही है, ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है। अब ये है कि भाई क्लब में एंट्री लेके आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिल जाती है और आपको काफ़ी कुछ समझा भी दिया जाता है इस बारे में कि भाई कि रेस कैसे खेलें, टॉसिंग कैसे करें, ठीक है। क्योंकि जब बंदा भाई 10 बंदों के बीच में रहता है तो कुछ ना कुछ नॉलेज उसे मिलती ही रहती है, ठीक है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई क्या कहते हैं रेसिंग उमर का शौक़ करते हैं तो भाई कोशिश करें कि रेस ज़रूर खेलें, ठीक है। और रेस नहीं भी खेल पा रहे तो कम से कम भाई पर्सनल टॉसिंग, जिन भाइयों के पास घर के पास क्लब नहीं है वो पर्सनल टॉसिंग 100-150 किलोमीटर तक तो करने की कोशिश करें, ठीक है। ताकि आप जो नस्ल रख रहे हो आप उसको आजमा तो पाओ कि कम से कम ये क्या कहते हैं कहीं कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये बर्ड भी महंगा है और शौक़ भी महंगा है, और महंगा बर्ड और महंगा शौक़ करने के बाद आप उसको आजमाओ नहीं तो भाई फिर तो फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है ना। कोशिश करो, जो भी भाइयों के पास बर्ड है वो तैयारी करो अपनी रेस की। और जो जिनके घर के आसपास क्लब नहीं है तो वो भाई कोशिश करो कि अपने पर्सनली कुछ 100-150 किलोमीटर तक तो पर्सनल टॉस कर लो, ठीक है भाइयों। चलो, कोई सवाल हो किसी रिगार्डिंग तो भाई बताना, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाइयों, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।